नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हम देख रहे थे हज़रत मोहम्मद और इस्लाम, जो पंडित सुंदरलाल जी की एक किताब है, जिसके हमने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज तीसरा चैप्टर है। यही मैं तो मानता हूँ कि यहाँ से ही इस किताब की वास्तविक शुरुआत होती है। चलो, इस चैप्टर का नाम है पैगंबर का अवतार, यानी दुनिया में हमारे नबी पाक आए। अरब का प्रमुख तीर्थ स्थल मक्का दुनिया के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से 1000 साल पहले यूरोप से हिंदुस्तान और दूसरे एशियाई देशों की तिजारत अरब के रास्ते ही होती थी। तिजारत मतलब बिजनेस। अरब सौदागर की उन दिनों भारत के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बहुत सी खुशहाल बस्तियां थीं। अरब मल्लाह, जो आमतौर पर यमन के रहने वाले थे, हिंदुस्तान और आसपास के देशों का माल जहाज़ों पर लादकर यमन ले जाते थे तथा वहां से माल सीरिया यानी शाम जाता था और यूनान, रोम, मिस्र आदि देशों में। यमन और सीरिया के बीच पहाड़ियों से घिरा मक्के का शहर है। ये मक्के की लोकेशन है। तिजारत के लिए मक्का बहुत प्रसिद्ध था, अतः बहुत से लोग मक्के और उसके आसपास बस गए। मक्का अरब का सबसे बड़ा और सबसे खुशहाल शहर बन गया और एक तरह की हुकूमत वहां कायम हो गई। मक्के के बड़पन का दूसरा कारण काबे का पुराना मंदिर है। यह मंदिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम हजारों साल पहले से अरब और उसके आसपास के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ था। मक्के की बढ़ी हुई तिजारत और काबे की पूजा के कारण मक्के के हाकिम का मान और धाक अरब में शुरू से बढ़ी चढ़ी थी, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था मक्का। मक्के का सबसे ज़्यादा इज्जत वाला कबीला उन दिनों कुरैश का कबीला था। कुरैश का सरदार ही मक्के के छोटे से राज का हाकिम होता था और वही काबे की देखभाल करता था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम, जिनके नाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग बनी हाशिम यानी हाशिम की औलाद कहलाते थे। अपने ज़माने में वे मक्के के हाकिम थे। हाशिम के बाद उनका भाई मुत्तलिब और बाद में हाशिम का बेटा अब्दुल मुत्तलिब गद्दी पर बैठे। अब्दुल मुत्तलिब के कई लड़के थे, जिनमें सबसे छोटा लड़का अब्दुल्ला 25 साल की उम्र में अपनी शादी के 2 साल के अंदर वफात पा गए। अब्दुल्ला के वफात के कुछ रोज़ बाद यानी देहांत के कुछ रोज़ बाद अब्दुल्ला की बेवा आमीना, हज़रत आमीना ने बालक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया। यहाँ तक हमने देखा कि हमारे नबी पाक का जन्म हुआ है। इसके बाद आया है प्रथम 25 साल, यानी जन्म से लेकर हज़रत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा तक मिलने का समय। आमीना इतनी दुखी और बीमार थी कि वह 7 दिन से ज़्यादा बच्चे को दूध न पिला सकी। उसके बाद कुछ दिन तक अब्दुल मुत्तलिफ के एक दूसरे बेटे अब्बुल लहब की एक बांदी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर उस समय के रिवाज के मुताबिक अरब के पास एक पहाड़ी पर ले जाकर पाला। 5 साल की उम्र होने पर धाया हलीमा ने बालक को लाकर माँ को सौंप दिया। यानी जो मुसलमान हैं वो लगभग जानते ही हैं कि माँ हलीमा हमारे नबी पाक को ले जाती है और एक लंबे वक्त तक, लंबे अरसे तक उनको पालती है। लेकिन अगले साल ही माँ आमीना भी चल बसी। इस तरह बड़े घराने में पैदा होने पर भी बालक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप का सुख नहीं पा सके। बड़े होने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार भरे दिल से आमीना की कब्र की यात्रा की। हज़रत आमीना धाया हलीमा से भी जीवन में कई बार उनकी मुलाकात हुई और हर बार उन्होंने हलीमा के प्रति गहरी मोहब्बत और इज्जत दिखाई। माँ के मरने के बाद कई साल तक दादा अब्दुल मुत्तलिफ ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखरेख की। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिफ के बड़े बेटे अबू तालिब ने उन्हें पाला। करीब 10 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा वक्त मक्के के आसपास की पहाड़ियों पर अबू तालिब की बकरियां चराने में बीता करता था। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना कि बकरियां चराना सुन्नत है। हमारे कई नबियों ने चराई है और इनमें हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो आता ही है।
अब हम दो ऐसी बातों के बारे में जानना चाहते हैं जिनका नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर सबसे गहरा असर पड़ा, जिससे वे अपनी कौम की बिगड़ी हुई हालत का खाका उनकी आंखों के सामने खिंच गया। इनमें पहली बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म से भी 55 दिन पहले की है, जिसका उन्होंने बड़े होकर दूसरों से इसके बारे में सुना। अरब का यमन देश इथोपिया के ईसाई बादशाह के कब्जे में था। कहा जाता है कि यमन में एक बड़ा ईसाई गिरजाघर बनाया गया। यात्रियों को अपनी तरफ खींचने के मामले में काबे से इस गिरजे का तनाव शुरू हो गया। गिरजाघर में आग लग गई। कुछ मक्के वालों पर आग लगाने का शक हुआ। इथोपिया के बादशाह के आदेश से यमन के ईसाई हाकिम अब्राहा ने एक बहुत बड़ी फौज लेकर, उसमें कई हाथी भी थे, मक्के पर हमला किया। उसने काबे को गिरा कर मक्के को इथोपिया के बादशाह के राज में मिला लेना चाहा। यह हमला अरबों के धर्म और उनकी आज़ादी के ऊपर एक जबरदस्त हमला था। कुरान पाक में इसके ऊपर एक पूरी पूरी सूरत है। हाथियों को अब्राहा भेजता है, इस बारे में फील मालूम होता है कि अब्राहा की फौज को कोई हरा नहीं सकेगा। मक्के वालों का कहना कि परमात्मा ने अब्राहा की फौज पर कोई अचानक आफत भेजकर उसे तितर बितर कर दिया। जो हो, इसमें शक नहीं कि हजारों जाने गंवाकर अब्राहा को मक्के के बाहर से ही खाली हाथ लौट जाना पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में इस बात को सुना। उनके दिल पर इसका इतना असर पड़ा कि कुरान में एक अलग सूरे में इस बात का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात, सन 570 ईस्वी में उकाज के मेले में मक्के से पूरब के एक हवाजिन कबीले के किसी शायर ने कुरैश के सामने अपने कबीले की बड़ाई का बखान किया। कुरैश से सहा नहीं गया। दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई। दोनों इस बात को भी भूल गए कि वे दिन, जैसा कि रिवाज चला आता था, लड़ाई बंद रखने के दिन थे। 10 साल तक यह घरेलू लड़ाई जारी रही। कई कई कबीले दोनों तरफ आ मिले। हजारों जाने गई। जिन दिनों ये लड़ाई जारी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 और 20 साल के बीच थी। अरब के इतिहास में 10 वर्ष की जंग को हरबे हिजार यानी नापाक लड़ाई या अधर्म की लड़ाई कहा जाता है। छोटी उम्र से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकांत में रहने और सोचने की आदत थी, जबकि उनके साथी खेल कूद में वक्त खोया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, आदमी खेल कूद में वक्त खोने के लिए नहीं, किसी ज्यादा ऊंचे मतलब के लिए बनाया गया है। जब 12 वर्ष के हुए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ताया अबू तालिब के साथ एक तिजारती काफिले में मक्के से पहली बार सीरिया गए। रास्ते में उन्हें कई यहूदी बस्तियों से होकर जाना पड़ा। इससे उन्हें उस जमाने की यहूदी धर्म की खासी जानकारी हो गई। शाम का देश उन दिनों रोम के ईसाई सम्राटों के मातहत था, यानी कब्जे में था। वहां ईसाई धर्म का खूब जोर था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जवानी में कई बार शाम जाने का मौका मिला। एक विद्वान लिखता है कि शाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों की बुरी हालत और धर्म की गिरावट का वह पर्दा खुल गया जिसकी याद उनकी आंखों के सामने से फिर कभी फीकी न पड़ सकी। सीरिया यानी शाम का देश, जिसमें फिलिस्तीन और यरूशलेम शामिल थे, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे हरे भरे देशों में गिना जाता है। कहा जाता है कि शाम की घाटियों से ज्यादा अच्छे मेवे और कहीं नहीं होते। यहूदी धर्म की सब प्रमुख घटनाएं इसी देश में हुई। बहुत पहले जब दमिश्क शाम की राजधानी था, शाम एशिया का सबसे सुखी और बड़ी हुकूमतों में से गिना जाता था। शाम के इलाके फिनीशिया में सदियों तक दुनिया भर की तिजारत की सबसे बड़ी मंडियां थी। सिकंदर के बाद सदियों तक यह देश यूनानियों के हाथों में रहा और यूनान की बढ़ी हुई विद्या, विज्ञान और दर्शन को पढ़ने पढ़ाने का केंद्र था। वहाँ बौद्ध मठ भी थे और बौद्ध दर्शन की घर घर चर्चा होती थी। शाम ने ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईसाई धर्म को जन्म दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद तक
यह देश ज्ञान, विज्ञान, धन, धान्य, दस्तकारी और तिजारत के लिए मशहूर था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में कस्तूतुनिया के ईसाई सम्राट के हाथों में था और ईसाई धर्म का खास गढ़ माना जाता था। सम्राट थियो थियोडोसिस सॉरी थियोडोसियस ने शाम के पुराने बौद्ध धर्म और यहूदी धर्म को बुरा बताते हुए वहां की तमाम मंदिरों को गिरवा दिया और हुक्म दिया कि जो आदमी सिकंदरिया और रोम के ईसाई पादरियों के बताए हुए मजहबी उसूलों को नहीं मानेगा, उसका सब धन दौलत जब्त कर उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। और जो कोई यहूदियों वाले दिन ईस्टर का त्योहार मनाएगा, उसे मौत की सजा दी जाएगी। हिंदुस्तान, मिस्र, यूनान जैसे देशों के विद्वान सदियों पहले जमीन के गोल होने का पता लगा चुके थे। इन विद्वानों में सर्वप्रथम आर्यभट्ट थे। ये हिंदुस्तान के प्रथम खगोलविद शास्त्री थे। जिस सदी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, ठीक उस सदी में ईसाई सेंट अगस्टाइन ने इस बात को झूठ ठहराया, क्योंकि इंजील में जमीन को चपटा लिखा गया है। आदेश दिया गया कि जिन किताबों में जमीन के गोल होने की बात हो, उन्हें जला दिया जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों में पोप ग्रिगरी ने ईसाई धर्म के उस निकम्मे पूजा पाठ और उन रीति रिवाजों को हमेशा के लिए असली ईसाई धर्म ठहरा दिया गया। इसलिए पोप ग्रिगरी के बारे में लिखा है कि विद्या का उससे बढ़कर दुश्मन कभी पैदा नहीं हुआ। उसने खुद रोम के मशहूर पेलेटाइन किताब घर को आग लगा दी और गणित, भूगोल, ज्योतिष, वैद्यक, दर्शन पढ़ाने वालों को देश से निकाला दे दिया। दार्शनिकों को यानी फिलोसोफर्स को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया जाने लगा। जिस किसी पुरानी किताब की नकल मिलती थी, उसे तुरंत जला दिया जाता था। पश्चिमी एशिया के लोगों ने इस डर से अपने अपने किताब घरों की सब किताबों को अपने हाथों से जला दिया और कहीं किसी किताब की किसी बात के लिए उनके सारे परिवारों को कत्ल न कर दिया जाए। मतलब जो वेस्ट एशिया थे, वहां के लोगों ने खुद ही जला दिया, क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं पूरा का पूरा परिवार उनका कत्ल कर दिया जाएगा। चिकित्सकों को मौत की सजा थी। आदेश दिया गया कि बीमारों का इलाज के लिए ईसाई पादरियों और महंतों के गंदे ताबीज और दुआएं काफी है। ईसाई पादरियों तक के लिए बपतिस्मे के वक्त 3 बार पानी में डुबकी लगा लेना, शहद और दूध मिलाकर चाट लेना, कपड़े और जूते पहनते वक्त माथे पर क्रूस का निशान कर लेना और मरियम और ईसाई संतों की मूर्तियों के सामने धूप, दीप और चिराग जला देना नेक चलने के मुकाबले कहीं ज्यादा जरूरी बातें समझी जाती थी। जो आदमी इस बात को मानने से इनकार करता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से सैकड़ों साल पहले फिरौन यानी मिस्र के फेरोए जिस रथ पर बैठकर गया था, उसके पहियों के निशान अभी तक लाल समुद्र की रेत में बने हुए हैं और समुद्र की लहरें और हवा के झोंके उन्हें मिटा नहीं सकते, उसे अधर्मी कहकर मार डाला जाता था। इन सब बातों से पता चलता है कि साम देश के उन लोगों को जो सदियों पहले यूनानी ज्ञान, विज्ञान और बौद्ध दर्शन का आनंद ले चुके थे, 8वीं सदी के अंत तक ईसाई धर्म के नाम पर कैसे कैसे जुल्मों का सामना करना पड़ा। यह सब हालात बाल्यकाल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के सामने से गुजरे। कई बार कई गिरजे, कई बड़े बड़े ईसाइयों से उनकी बातचीत हुई, जिनमें एक ईसाई महंत नस्तूरा का खास तौर पर जिक्र मिलता है। पहली ही बार शाम के सफर में नेक ईसाई साधु बुहेरा का नाम भी आता है, जिस पर बालक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवालों, उनकी गहरी खोज, उनके बड़े दिल, उनकी सूझबूझ और उनकी पहुंच का व्यापक असर पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहले 25 साल अपने ताया अबू तालिब के साथ तिजारत करने में और इसी तरह के तजुर्बे हासिल करने में बीते। इन दिनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए इतने मशहूर हो गए, इतने फेमस हो गए कि मक्के में बहुत से व्यापारी उन्हें अपना एजेंट बनाकर उनके माध्यम से व्यापार करने लगे।
इसी बारे में अगला चैप्टर है अल आमीन, जिसको हम अगली किस्त में पूरा करेंगे। तो नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही शानदार किताब है, जिसको आप पूरा ज़रूर सुने। ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए तैयार की गई है।